हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों आईआईटी जाम 2026 का एडमिशन फॉर्म्स जो है वो फिलअप करना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी प्रोसेस के दौरान कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाए, क्या वहाँ पे डालना जरूरी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स डालना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओवरऑल एक आइडिया दे देता हूँ कि आईआईटी जाम 2026 की एग्जाम जो फेब में हो चुकी है उसके अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाते हो तो वहां पर आपको पोर्टल में यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका अगर यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड डाल दोगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप ये जो फॉर्म है इसी फॉर्म में आप अगर देखने जाओगे तो आपको नीचे डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है उसका प्रॉपर डेटा यहाँ पर देके रखा हुआ है और उसी में आप देखोगे तो आपको इन केस डू नॉट हैव डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट नेशनलिटी प्लीज अपलोड डिक्लेरेशन फॉर्म। तो कुछ स्टूडेंट्स को ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको प्रॉपरली अपलोड करना जरूरी है। अब ये जो डिक्लेरेशन फॉर्म है इस डिक्लेरेशन फॉर्म मतलब है क्या, उसमें क्या डेटा है और क्या अपलोड करवाना है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जिसमें आप बोल सकते हैं कि जाम 2026 डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें आप ये क्लेम करेंगे कि मैंने ये सेमिस्टर में ये सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जिनके ये मेरे कोर्स कोड थे, ये मेरे सब्जेक्ट के नाम थे। उस कोर्स कोड का जो भी डेटा है, नेम ऑफ द कोर्स जो है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो इसके साथ साथ आपको क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट सबमिटेड किया है कि नहीं किया है वो चीज, या फिर डिग्री का मार्कशीट जो है वो सबमिट किया है कि नहीं किया है, इसका एक प्रिंट निकालकर इसको प्रॉपरली फिल करके उसको अपलोड करने का ऑप्शन आपके एडमिशन प्रोसेस में आ जाएगा। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, मैं फॉर एग्जाम्पल इस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ। अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करते समय मेरा नाम जो है, जो आपने फिलअप किया था टेंथ के हिसाब से, टेंथ के सर्टिफिकेट पे आपका जो नाम रहता है वही नाम आप यूजुअली डालते हो आईआईटी जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो वही नाम मैं फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे डाल दूंगा। अब ये मेरा नाम है एज आईआईटी जाम एस्पायरेंट। अब इसके साथ मेरे पास एनरोलमेंट आईडी होगा, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। क्वालिफाइंग डिग्री, जिसमें जाहिर सी बात है आप बैचलर्स जो रहता है आपका बीएससी, वो आप यहाँ पे डाल दोगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज टू सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाइज द एमईक्यू, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आईआईटी जो बोलती है कि मैथमेटिक्स का कम से कम 1 साल आपने कोर्स किया हो, कोई आईआईटी बोलती है मैथमेटिक्स से कम 2 साल आपने कोर्स किया हो। तो वो जो भी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली आपके इसमें मराठी सब्जेक्ट होगा, हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, वो जरूरी नहीं है। जरूरी है कि कौन से सेमेस्टर में आपने कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जिसके वजह से आप इलिजिबल हो रहे फॉर्म फिलअप कर। तो वो सब्जेक्ट्स, अब आपका जो रिजल्ट है, कुछ कुछ समय पे ऐसा हो जाता है कि रिजल्ट जो है आपका पूरा सेमिस्टर वाइज रिजल्ट आपको मिलता है, या फिर कुछ कुछ आप बोल सकते हैं यूनिवर्सिटीज में ऐसा हो जाता है कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका ईयर वाइज मिलता है। तो जो भी है, जैसे कि आपका सेमिस्टर वाइज रिजल्ट है तो आप ईयर को थोड़ा सा काट दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि सेमिस्टर वाइज है। अब सेमिस्टर वाइज जो है उसमें आप लाइक डाल दीजिएगा थर्ड ईयर, फॉर एग्जाम्पल थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर में आपका जो भी सेमिस्टर है, थर्ड सेमिस्टर, थर्ड ईयर में सेकंड सेम, ठीक है। तो आप सेमिस्टर वाइज डाल दीजिएगा, फॉर एग्जांपल वन से फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, ये 4 सेमिस्टर है। उस 4 सेमिस्टर में आपने मैथमेटिक्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपके रिजल्ट पे उसके कोर्स के कोड होंगे, उन कोड को डाल दीजिएगा। उन कोर्स के नाम क्या है वो नाम डाल दीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 ही, देखो ना, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसा होता है कि लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में वो सारे ही सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के पढ़ लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, ठीक है। तो कोर्स कोड आप डाल सकते हैं और उसी के साथ साथ आप लोग कोर्स कोड जो है वो इसमें देख लीजिएगा। फर्स्ट सेमिस्टर जो है उसमें आप 2 कोर्स कोड डाल दीजिएगा यहाँ पर, वो डाल दीजिएगा। सेकंड सेमिस्टर के 2 कोर्स डाल दीजिएगा, थर्ड सेमिस्टर के 2 कोर्स डाल दीजिएगा। आपको यहाँ पे सेमिस्टर चेंज नहीं करवानी, सेमिस्टर 1 to 6 ही रहेंगे। और हर एक में आपको लग रहा है कि नहीं मैंने लास्ट सेमिस्टर में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़े, तो आप बोल दीजिएगा लास्ट सेमिस्टर मान के चलो आपका 6 नंबर का है, तो 6 नंबर को 2 बार डाल दीजिएगा, आप 4 सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा, ये ऐड कर दीजिएगा। आपने क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो सबमिट किए कि नहीं किए, मार्कशीट सबमिट किए कि नहीं किए, कौन से ईयर का है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और नीचे आपका सिटीजन जो है, आपका सिग्नेचर जो है, डेट प्लेस जो है, इसको डाल के आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये तो हो गए उन स्टूडेंट्स की जिनको आईआईटी जाम का अभी एडमिशन लेंगे, जिनको नेक्स्ट ईयर आईआईटी जाम का एडमिशन लेने का सपना है। उन लोगों के लिए 23rd of March से हम लोगों ने बैच स्टार्ट करके रखे हुए चैंपियन
की बैच 2.5 की। तो जिन लोगों को भी एनरोल करना है एनरोल कर लीजिएगा, और जिन लोगों को फ्री का बहुत सारा कंटेंट यूज करना है वो हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त, फ्री कंटेंट देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, हमारे इंडिया के जो बेस्ट रिजल्ट है, जो आप लोगों को भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ऑल इंडिया रैंक 1 है, 3 है, 4 है, 6 है, अभी 2026 का रिजल्ट भी आ जाएगा तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो आपके लिए जो बेस्ट रिजल्ट है वो आईएफएस हमेशा ही प्रोड्यूस करता आया है। अब बारी है आपका रिजल्ट आने की। तो आइएगा, लर्न फ्री सेक्शन का भी फायदा उठाइएगा और बैच का भी फायदा उठाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।